दोस्तों नमस्कार। शिक्षा को व्यवहारिकता में कैसे लाएं, इस विषय पर मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। शिक्षा क्या है? बच्चा जब स्कूल में जाता है तो कुछ न कुछ सीखता है। पहले तो बच्चा सुनकर के सीखता है जब छोटा होता है। सुनने के बाद जो है वह बोलना सीखता है। बोलने के बाद फिर जो है वह वस्तु की पहचान करता है। फिर पहचान करने के बाद उसको स्कूल में जाकर के जब चित्र देखता है कि ये का है, खा है, गा है, फिर उसको बनाने की कोशिश करता है। उस तरह से शिक्षा हमारे दिमाग में प्रत्यारोपित होते जाता है और हम सीखते जाते हैं। तो वैसे ही व्यवहारिकता होता है कि यदि कोई बच्चा है और मान लीजिए वह याद करके पास हो गया, 90% ले आया, लेकिन अपने व्यवहारिकता में उस शिक्षा को नहीं लाया जिस कक्षा में उसने 90% पढ़ करके पास किया है, तो क्या इसको आप मान लेंगे? ये नहीं मानेंगे। इसलिए कि याद किया हुआ कुछ समय के लिए जो है होता है, बाकी हमेशा के लिए नहीं होता है। और व्यवहारिक शिक्षा जो होती है वो हमेशा के लिए अपनी मेमोरी, अपने अनुभव में रहती है। मेमोरी तो हमारी अस्थायी होती है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ लंबे समय तक याद नहीं रह पाती हैं, लेकिन घटनाएं याद रहती है, कहानियां याद रहती है, या हमारे कहीं चोट लग गया तो वो याद रहता है, कहीं हम गिर गए वो याद रहता है। घटनाएं जो है वो अपना स्थान हमारे मस्तिष्क में बना लेती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो याद करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो चीज़ें अपना स्थान क्यों नहीं बना पाती हैं? इसलिए हम व्यवहारिकता को शिक्षा में कैसे लाएं? तो यदि शिक्षा को आप व्यवहारिकता में लाते हैं कि यदि लिखा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है या भारत की राजधानी दिल्ली है, तो भोपाल है ये तो मालूम है, लेकिन बच्चा जब तक भोपाल को देखेगा नहीं तब तक वह उसके व्यवहारिकता में नहीं आएगा। यदि वो एक बार भोपाल को देख लेगा तो उसके समझ में आ जाएगा कि भोपाल ही मध्य प्रदेश की राजधानी है और दूसरी नहीं हो सकती है। तो वो व्यवहारिकता में आ जाता है कि हम उस समय गए थे और वहाँ पर हमने ये देखा था, वहाँ ये चीज़ें हैं, संसद विधानसभा है और मुख्यमंत्री का आवास है। वैसे ही भारत की राजधानी दिल्ली है, तो कोई बच्चे यदि दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में उनने संसद भवन देखा है, राज्यसभा देखा है, आपके गेटवे ऑफ इंडिया देखा है, तो कुतुब मीनार देखा है, तो वह उसको नहीं भूलेगा। घूमा हुआ, भ्रमण किया हुआ, भ्रमण की शिक्षा। तो किताबों में क्या होता है? किताबों में हमारे समाज की वस्तुएं, समाज का व्यवहारिकता और समाज के द्वारा उपभोग किए गए वस्तुओं के बारे में जानकारी किताबी शिक्षा के द्वारा हमको मिलती है, और वही शिक्षा हमारे जीवन में काम आता है। यदि हम उसको याद ना करके व्यवहारिकता में ले आते हैं तो वो हमारे शिक्षा में सोने पर सुहागा के समान होता है कि शिक्षा को अनमोल कैसे बनाया जाए। वह शिक्षा जो होती है वह व्यवहारिक शिक्षा होती है। तो स्कूलों में भी यदि टीचर व्यवहारिक शिक्षा की ओर यदि ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चे के शिक्षा जो सीख रहा है वह व्यवहारिकता कैसे हो, तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और जो बच्चा सीख रहा है वह भी उसके लिए भी आगे की कक्षा की शिक्षा सरल हो सकती है। कब हो सकती है? जब शिक्षा को व्यवहारिकता में लेगा। कौन लेगा? छात्र लेगा। और टीचर व्यवहारिक शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए वह उसको प्रैक्टिकल से समझाएगा। यदि पेड़ है तो पेड़ कैसा होता है, उसके पत्ते कैसे होते हैं, फल कैसे होते हैं, उसका नाम क्या है,
और उसकी जड़ें कैसी होती है, कितनी ऊंचाई होती है, कहाँ पर पाया जाता है, कैसे मानसून में रहता है, पतझड़ है कि कटीले है, कि वन है, कि देश में है, कि विदेश में है, कि समुद्र किनारे होता है, कि सुंदरवन में होता है, कहाँ होता है। ये भी कब होगा, जब व्यवहारिकता में शिक्षा को लाया जाएगा। तो एक तो प्रोजेक्ट आ गए हैं अभी स्कूलों में, प्रोजेक्टर के माध्यम से भी बहुत अच्छे व्यवहारिक शिक्षा में सीख जाते हैं बच्चे। यूट्यूब में भी बच्चे देख सकते हैं व्यवहारिक शिक्षा में कि कौन सा शहर का नाम जैसे टाइप करेंगे तो वो शहर का नाम आ जाएगा। तो ये भी व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है कि आज के वर्तमान की जो शिक्षा है उसको हम कंप्यूटर में और मोबाइल में किस तरह स्थापित करें, ये बहुत बड़ी बात है जो शिक्षा के जगत को व्यवहारिकता में लाना और बच्चे के दिमाग को व्यवहारिक करना, ताकि शिक्षा को व्यवहारिकता में लाया जा सके। हम अपने पढ़ते हैं, याद करते हैं, वहाँ तक शिक्षा सीमित ना रहे, वह शिक्षा व्यवहारिकता में आए तो ही वह शिक्षा श्रेष्ठ मानी जाती है। हम याद करके पढ़ लेते हैं, पास हो जाते हैं, वह शिक्षा सिर्फ कागज तक ही सीमित होती है और कागज में पास मान लिया जाता है। लेकिन व्यवहारिकता ज्ञान यदि शून्य होता है, उसके संस्कार शून्य होते हैं, वह आदर सम्मान नहीं जानता है, बोलना नहीं जानता है, किससे कैसे बात करना है ये नहीं जानता है, तो उसकी शिक्षा अशिक्षा के समान है, क्योंकि उसने अपने शिक्षा को व्यवहारिकता में लाने की कोशिश नहीं किया है, सिर्फ डिग्री प्राप्त करना ही अपना लक्ष्य माना है। तो हम डिग्री प्राप्त करने तक ही सीमित ना रहें, अपने शिक्षा को व्यवहारिकता में लाने का प्रयास करें। और जो भी बच्चे व्यवहारिकता में लाते हैं वो बच्चे का जीवन ऐसा नहीं है कि हमको नौकरी मिलेगी तो ही हम याद करके पास होकर, नौकरी मिलने के बाद भी यदि आप व्यवहारिक नहीं होंगे और व्यवहारिकता में संस्कार नहीं होगा, व्यवहारिक अच्छे अनुशासन भी नहीं होंगे, आपके सामाजिक सम्मान नहीं होगा, तो भी वह शिक्षा श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती है। सिर्फ एक आय का स्रोत माना जाएगा उसको, कि आपने किसी पद को पा करके अपने अच्छी आय अर्जित कर ली, लेकिन वह शिक्षा का जैसा उपयोग करना चाहिए वैसा आपने उसको उपयोग करने के लिए कोशिश नहीं किया है। तो मेरा कहना ये है कि आप शिक्षा को व्यवहारिकता में लाएं और अपने घर की शिक्षा को, घर की जो वैचारिक गतिविधियों को सुधारें और उसको अच्छे से व्यवहारिकता में लाएं और बाहर भी लाएं, समाज में भी लाएं। समाज की रूढ़िवादियों को खत्म कैसे करेंगे, जब हम अच्छी शिक्षा को व्यवहारिकता में खुद लाएंगे, तभी हमारी पुरानी रूढ़िवादिता खत्म हो सकती है जो ईर्ष्या, द्वेष, बुराई में भरा पड़ा है। वैसे इसको तो कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से भी ईर्ष्या, द्वेष, बुराई चली आ रही है। लेकिन यदि हम शिक्षा को व्यवहारिकता में लाते हैं तो बहुत हद तक सुधार किया जा सकता है और होता है, प्रयास करने से होता है। तो अभ्यास ही गुरु है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाति ही सिल पर परत निशान। यदि आपको लगता है कि किताब में है और मैं इसको व्यवहारिकता में नहीं लाना चाहता, तो मैं भी इसका पहले जब पढ़ता था तो प्रयास किया था, और जब मैं धीरे धीरे प्रयास करते जाऊंगा तो एक दिन मेरी जो स्कूली शिक्षा है वह व्यवहारिकता में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जब कुछ समय तक आप अभ्यास करेंगे तो वह व्यवहारिकता में आने लगेगा कि यह ऐसा है तो यह ऐसा कैसे है, उसको प्रत्यक्षीकरण करना ही व्यवहारिक शिक्षा है, प्रैक्टिकल भी व्यवहारिक शिक्षा है। तो
दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू।